ये फालतू का सामान। अरे मतलब जो ये मेरे सामान को फालतू कह रहे हो, डायरेक्टली बोलो ना कि मेरा अरे नहीं, आपके सामान को नहीं, जैसे तो अब सही है। अब जो भी गेस्ट रूम में आएगा उनको हमारे कपड़े मिलेंगे। अभी तक कोई नहीं आएगा इस हमारे घर में गेस्ट रूम में। यहाँ पे देखते हैं हमारा पहला गेस्ट कौन होगा। तो भाई मेरा ड्राइंग सेटअप रेडी हो चुका है। ये देखो ऊपर सनरूफ है। कॉफी उनके लिए भी बनाओ। किन के लिए? अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। भाई आज पता चला भाई लड़कियों के पास इतने कपड़े होते हैं, इतने कपड़े। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई ये देखो सामने क्या चल रहा है मम्मी और अम्मा का। मम्मी क्या है, धनिया है क्या? गाइस ये धनिया अम्मा ने बोया था। और देखो अम्मा किस तरीके से पैर से कुचल रही है इसको। ये तरीका होता है धनिया निकालने का, पेड़ में से पैरों से कुचला जाता है। और ये धनिया हम खाएंगे। अवंतिका को भी दिखाता हूँ। अवंतिका, अवंतिका इधर एक चीज दिखाता हूँ। हम जो धनिया खाते हैं पैरों से कुचला हुआ खाते हैं, अम्मा पैरों से कुचलती है धनिया को। हाँ हाँ आओ, आज आपको रियलिटी दिखाते हैं गाइस। ये देखो सामने, वो देखो सामने कैसे अम्मा पैरों से कुचल रही है। भाई यहाँ पे ओले को देखो कैसे सोया हुआ है। ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या ही हो गया होगा इसको, लेकिन एकदम मस्त तरीके से सोया हुआ है। ये देखो भाई, ओरियो से लेके सभी घर में आइटम है भाई। हाँ पैर से कुचला होता है, कुचला नहीं होता, मतलब वो तरीका है निकालने का। भाई कुनाली को देखो, इसने अपना ढूंढ लिया भाई किस तरीके से टीवी देखना है। यहाँ पे चेयर रख के, यहाँ पे मोड़ा रख के, और यहाँ से देख रहा है, क्योंकि यहाँ बैठ के देख नहीं सकता खाना खाते हुए, तो यहाँ से इस तरीके से देख रहा है। और यहाँ हमने मना कर रखा है क्योंकि वाइट है, गिराएगा। तो ये देखो इसका स्टाइल। भाई खुशबू तो बहुत मस्त आ रही है। तो मम्मी यहाँ से निकाल दी और अम्मा कुचल रही है। और देखो जो ये होता है ना, ये होता है धनिया। ये हरा हरा पूरा जो हम अपनी सब्जियों में डालते हैं। इसको मिक्सी में पीसेंगे, गरम मसाला डाल के मिक्सी में पीस के मसाला बनेगा। बाजार से भी ये अच्छा ठहरा। इसमें कितने कीड़े भी हैं इसमें, तो है? कीड़े भी हैं इसमें तो गाइस देखो ये अभी तो उसको सुखाएंगे बेटा, साफ करेंगे। ये जगह बनाई थी मस्त बैठने के लिए, बात करने के लिए। और यहाँ देखो खेत का काम कर रही है। साफ हो जाता है यहाँ। अभी नीचे सूपा है, उसको ले आजा। गाइस मेरे को तो पता ही नहीं सूपा होता क्या है। सूपा मंगा रहे हैं, मेरे को लगा सूप मंगा रहे हैं, पीने वाला सूप। चलो देख के आते हैं। कह रहे बेसमेंट में सूपा पड़ा हुआ है। सूपा मिल गया सूपा गाइस। ये है सूपा, देखो ये होता है सूपा। अरे वाह गाइस देखो, हमने ये पिलर ना गोल कर दिया ताकि गाड़ी अगर मान लो गलती से लग भी जाए कभी, तो ज़्यादा नुकसान ना हो गाड़ी को। गाइस जी वैगन का चार्जर भी लगाना है हमको यहीं पे बेसमेंट में, ताकि यहीं से चार्ज हो जाए गाड़ी। अभी तो पुराने घर पे ही लगा हुआ है। कितने साल हो गए इसको? कितने साल हो गए इसको? साल हो गए 14 साल। 14 साल हो गए। हाँ। गाइस अम्मा का बस चले ना तो अम्मा यहाँ भी पूरी खेती कर दे, यहाँ पे ये गार्डन ना रहने दे अम्मा का। और छत में भी पता है मुझे आपने क्या कर रखा है। छत में मैंने कुछ नहीं किया। गाइस अभी छत में दिखाऊंगा क्या कर रखा है अम्मा ने। तो अभी छत में आ गया हूँ भाई। छत में गेहूं बिछा रखे हैं, इसके नीचे कुछ बिछाया नहीं हुआ, ऐसे सीधा छत में डाल दिए। और इनको पिसवाएंगे, फिर इनको यूज करेंगे रोटी वोटी बनाने के लिए। थोड़ी तेज हवा चलेगी, सारा उड़ जाएगा, सारा बिखर जाएगा। ये कपड़े बिखर जा रहे हैं तो फिर भी हल्के हल्के दाने हैं। गाइस तो यहाँ कुनाली की चल रही है पढ़ाई, जो उसका बिल्कुल मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने का। बार बार ना कभी पानी प्यास लगी, कभी बेटा पढ़ ले जा। तो गाइस हमारा ना ऊपर वाला रूम रेडी हो गया है। तो अब जो भी फालतू का सामान है ना यहाँ पे सारा ऊपर रखते हैं। मेन तो विंटर वाला भी, उस गर्मियाँ आ चुकी हैं तो जो भी जैकेट वगैरह हैं, ये जो सामान भरा हुआ है, जो सब फालतू का सामान नीचे देखो ये कितना कैसे बखरा हुआ है। ये फालतू का सामान। अरे मतलब जो मेरे ये सामान को फालतू कह रहे हो, डायरेक्टली बोलो ना कि मेरा अरे नहीं, आपके सामान को नहीं, जैसे ये जो नीचे ये ऐसे बिखरा हुआ है इसको सबको। यूं तो नहीं कहा कि ये है फालतू सामान या फिर ये है फालतू सामान, क्योंकि ये सारा आपका है। आपने यही कहा कि ये है फालतू सामान। अरे मैंने फालतू मतलब जो बिखरा हुआ है सामान, देखो गाइस ये देखो ये सामान बिखरा हुआ है ना ऐसे। एक तो ये आपको मेरा फालतू लग रहा है ना, मैं जा रही हूँ अपना सामान लेके। अरे ऐसे मत बोलो, फिर वीडियो बन जाएगी उल्टी पुल्टी। अरे ऊपर जा रही हूँ। हाँ अरे यार ऊपर मतलब ऊपर वाले फ्लोर पे जा। हाँ ये कोट वगैरह कोई काम नहीं है यहाँ पे, इसको ऊपर रख देते हैं। गाइस तो ये सारे जैकेट्स को भी ऊपर रख देता हूँ मैं, क्योंकि तो गर्मी आ चुकी है ना। भाई ये सही है, लिफ्ट है तो कुछ भी सामान ना ऊपर ले आने में इजी होगा। पहले मैं एक कपड़ा लेके आती हूँ, इतनी धूल होती है ना वहाँ पे। गाइस ये वाला रूम है,
जहाँ पे हम सारा सामान रखने वाले हैं। बट इसमें अभी बहुत धूल है, आपको दिख रही होगी, तो ये मैं अभी कपड़ा मारती हूँ। वैसे तो ये गेस्ट रूम है, यहाँ पे कोई गेस्ट आएगा तो रहेगा, बट अभी ये खाली है सारा सामान। देखो ये अलमीरा खाली है, ये अलमीरा, तो अभी अपने कपड़े रख लेता हूँ मैं। भाई क्या क्या कीड़ा घुस गया तेरे अंदर? ये देखो क्या बनाया मैंने। क्या बनाए? ये पिज्जा का मुंह। पिज्जा? हाँ, पिज्जा बनाया था, मैंने सोचा किसी का मुंह बना देता हूँ, इसलिए मैंने ऐसे बना दिया। आपसे ज्यादा क्रिएटिविटी पता है मेरे में। हैं? देखा? गए जब मैं लंच के लिए आया और देखो यहाँ पे सुबह की तरह फिर से। अब हमेशा ऐसे बैठोगे? कुछ ढंग की चीज देख लिया करो, मूवी मावी कुछ ऐसी चीज देखा करना, हम भी देखें। गाइस देखो गेस्ट रूम में हमने अपने सारा सामान भर दिया है। यहाँ बेड में सारे कपड़े भर दिए हैं, सारे ठंड वाले। ये देखो सारे स्वेटर वगैरह, जैकेट वगैरह, और 3 हैंगर भी पूरे पूरे भर गए हैं देखो जैकेटों से। यहाँ पे जैकेट्स हैं, वहाँ पे जैकेट्स हैं, वहाँ पे जैकेट्स हैं। तो अब सही है। अब जो भी गेस्ट रूम में आएगा उनको हमारे कपड़े मिलेंगे। अभी तक कोई नहीं आएगा इस हमारे घर में गेस्ट रूम में। यहाँ पे देखते हैं हमारा पहला गेस्ट कौन होगा यहाँ पे रहने वाला। क्या लगता है कौन होगा पहला? पहले गेस्ट हमारे होंगे प्रणव मानसी। हाँ कोई भी हो सकता है गाइस, जो पहले आएगा वो पहले रहेगा। तो ऐसे नहीं है गाइस, स्पेस तो है यहाँ पे, तो यहाँ भी स्पेस है। तो फिलहाल लेके चलते हैं अपनी चेयर को स्टूडियो में। तो ये चेयर आएगी यहाँ पे, ये देखो सनरूफ के नीचे। सामने देखो सारे गेहूं तो कबूतर खा रहे हैं, कबूतरों के मजे हैं भाई। और यही हम भी खाएंगे, कबूतर भी खा रहे हैं, हम भी खाएंगे। सारे गेहूं कबूतर खा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? अरे उसमें पॉटी वॉटी करेंगे, सुसु करेंगे, हम फिर उसको पीस के खाएंगे। कभी तुम पैर का खा रहे हो, कभी तुम कबूतर का खा रहे हो यार। भाई फुल मजे में है। तो भाई मेरा ड्राइंग सेटअप रेडी हो चुका है। ये देखो ऊपर सनरूफ है और नीचे हमारा टेबल। तो यहाँ बैठ के अब पेंटिंग, ड्राइंग, स्केचिंग सब करूंगा भाई। गाइस देखो अभी लाइट ऑन नहीं है, एकदम नेचुरल लाइट आ रही है ऊपर से। ये जितनी भी लाइट है सब नेचुरल है। और जो ये वाली वॉल है ना गाइस, इसमें पूरे आर्ट वर्क्स लगेंगे, पूरे यहाँ से लेके पूरे वहाँ तक आर्ट वर्क्स लगेंगे गाइस। तब देखना मजा आएगा। तो मुझे ना थोड़ा सा डर लगता है यहाँ पे बैठने में। क्यों? ये कांच ना टूट जाए। नहीं टूटेगा यार कांच, पक्का? नहीं टूटेगा। टूटेगा तो सिर में गिरेगा। ये मैंने मंगवाया कुनाली के लिए, कुनाली जूस बहुत पीता है ना, तो इसमें स्ट्रॉ भी है, मस्त जूस डाल के पी सकते हैं। कुनाली पीयूषदा कहाँ है? सो रहा होगा। सो रहा होगा? टाइम देखा आपने? 4। गाइस टाइम देखो 4:14 हो चुके हैं यार, सुबह से दिखा ही नहीं है पीयूष। और साहिल तो अपना दिल्ली गया है कुछ काम से। तो हम अभी 2 भाई हैं घर में, 4 भाई होने चाहिए ना, तब मजा आता है। 2 भाई तो गायब रहते हैं, साहिल तो चलो वैसे भी गायब रहता था, अब तो पीयूष भी गायब रहने लग गया। कुछ टाइम में आप भी गायब हो जाओगे ना, आप भी लेट उठोगे ना, अभी तो आप छोटे हो। ये ऐसे लग रहा है ना एकदम रियल है। ये एप्पल तो बिल्कुल ही रियल लग रहा है देखो, बट ये रियल नहीं है, ये कोई भी रियल नहीं है इसमें से कुछ भी। ये देखो, बट ये वाले रियल है। ये दिखने में अच्छे हैं लेकिन रियल नहीं है, ये रियल है। रियल देखो कैसे हैं। गाइस चलो मैं आपको आज अपनी कॉफ़ी बनाने का तरीका बताता हूँ, मैंने आपको कभी दिखाया नहीं है प्रोसेस। कॉफी उनके लिए भी बनाओ, किन के लिए? अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। वो ऊपर से उतर रहे हैं, कौन? ये अवंतिका। अवंतिका कौन है? तेरी मिसेज है, हाँ। उनके लिए। और उस समय जिस समय शादी हुई उस समय 7 फेरे लिए हैं। हाँ उन फेरों को उनका वादा पूरा करना है। हाँ, हाँ, कॉफ़ी पिलाने का वादा किया है। काफी पिलाने का और घुमाने का हाँ और दुख सुख में साथ देने का। गाइस दादाजी को शायद पता नहीं है गर्लफ्रेंड क्या होता है, पता है? घर में तो दोस्त होता है, दोस्त कहते हैं ना। एक दिन अमोलेशन में मेरी शादी का लड़का आया था ना, तब किसी लड़की को राय ठहरा, तब कहने वाला ठहरा, ये इससे पूछा कौन है, मेरी गर्लफ्रेंड है कहने वाला ठहरा वो। अच्छा हाँ, तो गर्लफ्रेंड होगी, उसकी वाइफ नहीं होगी फिर वो? वाइफ नहीं ठहरी, हाँ उसको घुमाने लाया ठहरा वो। अच्छा 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 तो हमारे वहाँ रुका, अच्छा। तब कहा, तब पूछा तेरी अम्मा ने। तो आपको समझ में नहीं आया गर्लफ्रेंड का मतलब क्या होता है? मैंने कहा क्या पता गर्लफ्रेंड कहते हैं क्या कहते हैं। अच्छा तो अम्मा आपकी गर्लफ्रेंड है? क्यों है दोस्त है? हैं? हाँ? क्या है? वो तो मैडम है। मैडम है? भाई साहब दादाजी भी खतरनाक बातें करते हैं यार। तो कॉफी मैं वो यूज करता हूँ, ये वाली स्टारबक्स की ली थी भाई, बहुत नेक्स्ट लेवल, थोड़ी महंगी है बट बहुत अच्छी कॉफी है। 12 13 14 देखो ये कॉफी बीन्स हैं,
तो ये है ग्राइंडर, इसमें हमको डालनी है कॉफी बीन्स। नेक्स्ट स्टेप है, ये है मोका पॉट मेरे पास में। तो ये पानी है, इसके अंदर डलेगी कॉफ़ी जो हमने ग्राइंड करी थी, ये ग्राइंड करी थी ना, ये जाएगी इसके अंदर। तो हल्का सा पानी डालेंगे इसमें। तो 5-10 मिनट वेट करना है, कॉफ़ी निकल जाएगी यहाँ से। गए देखो कॉफ़ी निकल रही है अब यहाँ से, ये देखो ऐसे निकलती है कॉफ़ी। ये है एकदम फ्रेश कॉफ़ी। अब इसमें दूध डालते हैं, उसको बढ़िया बनाते हैं। तो ये जाएगी पहले अवंतिका के पास। अरे सरप्राइज, कपड़े ही नहीं हो रहे हैं खत्म। कोई बात नहीं, पहले कॉफी पी लो। 15 बार ऊपर रखा है, पता है आपको? कैसी है? ये क्या बनाया आपने इसमें? टेडी बियर। थैंक यू गाइस 3 दिन हो गए हैं घर में, सभी शिफ्ट हुए। मेरा तो भाई बाहर जाने का मन नहीं कर रहा, इतना अच्छा लग रहा है ना घर के अंदर ही। गाइस तो अभी देखो इतने सारे कुरियर आ चुके हैं। ये सारा सामान है हमारे स्टूडियो का। जैसे यहाँ पे हमने सजाया ना, वैसे स्टूडियो में भी सजाना है। तो चलते हैं सारा सामान स्टूडियो में लेके और वहाँ पे सजाते हैं बढ़िया। लो भाई, तो यहाँ पे रखना है सारा सामान। देखो इसके अंदर भाई, आज पता चला भाई लड़कियों के पास इतने कपड़े होते हैं, इतने कपड़े होते हैं, और फिर भी लड़कियां बोलती हैं हमारे पास कपड़े नहीं है, कपड़े नहीं है। ये देखो पूरा बेड भर दिया है कपड़ों से, अभी भी और कपड़े आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। और ये भी भर दिया पूरा, देखो ये वार्डरोब भर दिया, ये भर दिया, ये सब भर दिया, और अभी भी पड़े हैं वहाँ वार्डरोब में। वो तो भरा हुआ है नीचे वाला। और गाइस मेरे कपड़े देखो, मेरे बस यही हैं। ये है, मैं रख रही हूँ, तो मैं पहले ही बता दूँ। ये है और बस एक डोर नीचे है, बस मेरे इतने कम है। और मैं रख रही हूँ, जगह नहीं। हाँ रख लो, सब रख लो भाई। तो इसको सजाते हैं आप देखो। सबसे पहले ये रखते हैं यहाँ पे एक, और जब इन पे लाइट पड़ती है तो और सुंदर लगते हैं। ये देखो चमकते हैं ना लाइट में। गाइस आपको आज का व्लॉग बोरिंग तो नहीं लग रही? क्योंकि मैं बस यही घर में ही हूँ और घर सजा रहा हूँ। भाई इतनी मेहनत से 3-4 साल लगा के घर बनाया, तो सजाने में मतलब एक्साइटमेंट तो होती है ना। तो देखो जितनी वॉल सजा दी है मैंने, अभी इतनी बाकी है। और यहाँ तो सारा आर्ट का सामान आएगा। गाइस चाची परेशान हो गई है पीयूष से, क्योंकि वो उठता ही नहीं है। अगर मैं आपको टाइम दिखाऊं तो शाम के 6 बजने वाले हैं। देखो 5:47 हो चुके हैं और अभी तक पीयूष नहीं आया है। तो अब चाची फ़ोन कर रही है उसको गुस्से में। बोला इतना दुखी क्यों है, कहा बता दो जरा। तेरे को टेंशन नहीं होती क्या उठने की? सुबह से शाम हो गई है, बता टाइम देखते तो कितना हो रहा है। दिन में भी आई थी मैं इसके कमरे में उठाने के लिए इसको, फिर भी नहीं उठा। हमको हो रही यार टेंशन, नहीं आया करके नीचे बता। गाइस मेरे को तो ये लगता है पीयूष अपनी ऐसी स्टेज पे है, उसका अभी 10th हो गया ना, तो भी सोच रहा होगा कि यार मुझे 11th में क्या लेना चाहिए, किस तरीके से, क्योंकि फ्यूचर डिपेंड करता है ना इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा, क्या पढ़ना चाहिए फ्यूचर में। तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस भी होगा। आपने क्या लिया था 10th के बाद? आर्ट्स लिए थे आपने? मतलब BA किया था आपने? नहीं तो 10 से आगे गए ही नहीं, अच्छा 10 से आगे गए नहीं? बिल्कुल ठप हो गए 10 में। तो लाइफ में बहुत बड़ा डिसीजन होता है 10th के बाद ना, कि क्या लेना चाहिए, किस तरीके से, क्योंकि उसी पर पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है कि मान लो आर्ट्स लेगा, साइंस लेगा, कॉमर्स लेगा, जो भी लेगा। क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजर चुका हूँ। मैंने भी 10th के बाद साइंस ली थी, लोगों के कहने पे, अपने खुद से सोच के नहीं ली थी मैंने। लोगों के साइंस बेस्ट होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लो, आता कुछ नहीं है। हिंदी मीडियम से था, लेकिन फिर पास हो गया भाई 12th में। फिर उसके बाद फिर आर्किटेक्चर में चला गया। पता नहीं, मतलब मेरे तो लाइफ में कुछ क्लियर ही नहीं था, क्योंकि कभी किसी ने बताया ही नहीं, कभी टीचर ने नहीं बताया, कभी पेरेंट्स ने किसी ने कुछ बताया नहीं। तो हाँ, लेकिन आजकल के बच्चे बहुत एडवांस हैं, उनको सब पता है भाई। तो सोच समझ के चीज़ें करते हैं अपनी लाइफ में ना भाई। अब देखो हमारी वार्डरोब कितनी नीट एंड क्लीन हो गई है। यहाँ पहले सामान भरा हुआ था, अब देखो अब अच्छे से टंगा दिया है, अब अच्छा लग रहा है ना देखो। और यहाँ भी देखो ये खाली कर दिया, सारा सामान ऊपर रख दिया ना। गाइस तो फिलहाल डिनर करते हैं, आलू टमाटर रोटी। पीयूष स्ट्रेस में तो नहीं है? क्यों? मजे में आया ना, मौज में है। नहीं, उसका भी 11th को कहीं हो रही होगी, मुझे क्या लूँ, मैं साइंस लूँ, आर्ट्स लूँ। हमारा हो गया डिस्कशन। हो गया? क्या ले रहा है? बाद में बताएंगे। क्या ले रहा है? बाद में बताएंगे ना, वो तो एक अलग टॉपिक होगा ना। पीयूष क्या ले रहा है? अबे यार गाइस सोचो, हम तीसरी बार खाना खा रहे हैं और पीयूष ने एक बार भी नहीं खाया, आया ही नहीं वो। तो मेरे को तो टेंशन हो रही है उसकी। गाइस कभी ऐसे खाया रोटी चावल और सब्जी? आपका तो अलग ही कॉम्बिनेशन है। गाइस ये देखो कौन आ गया। पीयूषी तू भी डिस्प्रेशन में तो नहीं है? डिस्प्रेशन में तो नहीं है पक्का ना? कहीं पता लग रहा है फिर एकदम से आके बोलेगा गाइस मैं डिस्प्रेशन में था। हैं? अरे 2 घंटे पहले उठ गया था। कोई टेंशन तो नहीं है तेरे को? कोई स्ट्रेस तो नहीं है? नो स्ट्रेस।
हैं बता दे, भूख लगी है। मुंह पे क्या हो गया तेरे? क्यों? मुंह पे कुछ हो गया तेरे? क्यों? गाइस पीयूष को जवानी आ रही है। फाइनली दर्शन हो गए पीयूष के, मुझे लगा दर्शन ही नहीं होंगे, अब कल ही दर्शन होंगे। तो फिलहाल अब मैं करता हूँ एडिटिंग। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।